हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस स्टडी नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के क्लास 10th के बीजगणित में वास्तविक संख्याओं की स्टडी स्टार्ट की है। वास्तविक संख्या, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में जाना था और यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका पर हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 और प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो आइए, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने चल रहा है। इस वीडियो को स्टडी करने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप मेरे इस चैनल को यस स्टडी नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करें और इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इस वीडियो को आगे देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़िए। और इसके साथ साथ हम आपसे कहेंगे कि अपनी नोट्स निकाल करके हमारे सामने बैठ जाइए, क्योंकि अब बोर्ड पर हम इजी वे में इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम आपके साथ रीड कर रहे हैं। आप अपनी बुक लिए हो तो ध्यान से सुने, मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई क्या है? पूर्णांक है। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करें। एक्सरसाइज यानी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज है हमारा 1.1 एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 की प्रॉब्लम नंबर 2 से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कह रहा है। जो हमें क्या बताना है कि कोई भी एक ऐसी संख्या हो, मतलब कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या लेनी है जो कि इन रूपों में पाया जाए। किस किस रूपों में पाया जाए? रूप में हमारा होना चाहिए 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में एंड 6q+5 के रूप में। अगर इन तीनों फॉर्म में हमें दिखाना है कि ये इन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज़ करने चल रहे हैं, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं, माना ए कोई विषम पूर्णांक है। ए कोई विषम पूर्णांक है, माना ए कोई विषम पूर्णांक है। ठीक है, अगर ए कोई विषम पूर्णांक है तो हम यहाँ पर जानेंगे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a=bq+r। ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। आर क्या है? शेषफल है। यानी ए को बोलते हैं डिवाइडेंट, बी को बोलते हैं डिवाइज़र, क्यू को बोलते हैं कोसेंट और आर को बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम बात करने चल रहे हैं a=bq+r की, जहाँ पर a जो है हमने पहले ही बता दिया विषम पूर्णांक है। b की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू ऑलरेडी हम हर जगह 6 लिखेंगे और r की वैल्यू हम कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेकर के 5 तक, यानी 0 से शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक। ठीक है, अब यहाँ तक हम रख करके हम देखेंगे कौन से हमारे पास ये विषम पूर्णांक बना रहे हैं। क्वेश्चन कह भी रहा है कि विषम पूर्णांक इन रूपों में होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ए की जगह पर हम यूज़ करने चल रहे हैं ए, बी की जगह पर हम यूज़ करेंगे 6q+r, आर की जगह पर 0 यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इससे सॉल्व करें तो a=क्या है? 6q है।
अब ये डिविजिबल बाई 2 है, अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से 2 3 जा 6 कट जाएगा। तो ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक की बजाय क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। ठीक है, यानी ये सम पूर्णांक रूप का है। अगर हम दूसरा करें, अब हम यहाँ पर क्या करने चल रहे हैं, b की वैल्यू अभी भी हमारा 6 रहेगा, r की वैल्यू अभी 0 थी, अब क्या होगी, 1 होगी। यानी हमको 5 तक जाना है, जितना बोले उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो a = 6q + 1। तो देख रहे हैं क्या, ये हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी 2 से भाग देने पर यह पूरी संख्या कटेगी नहीं। तो ये हमारा क्या है, 6q + 1 जो है यह एक विषम पूर्णांक है। एक क्या है, विषम पूर्णांक रूप है, विषम पूर्णांक रूप है। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने पहला पड़ाव पार कर लिया। स्टेप 1 में, यानी स्टेप 1 में हमने नहीं किया, लेकिन स्टेप 2 में हमारा पहला पड़ाव पूरा हो गया। अभी हम इसको तब तक करेंगे जब तक कि हम ये तीनों पड़ाव पार ना कर लें। तो स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में हमको पहला पड़ाव मिल चुका है। स्टेप 3 की बात करें, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू हमेशा 6 रखनी है, r की वैल्यू 2 रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, a = 6q + 2। सॉल्व करें तो a = 2 कॉमन हो जाएगा, 3q + 1। अब ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो यानी ये सम पूर्णांक है। क्या है, एक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो यानी इसमें भी हमने अभी स्टेप 2 में भी हमने स्टेप 2 में एक पड़ाव देखा, स्टेप 3 में हमने कोई पड़ाव नहीं देखा। स्टेप 4 देखते हैं। तो स्टेप 4 में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, a = फाइंड करना है, b की वैल्यू 6 रखनी है और r की वैल्यू अभी हम लोगों ने 2 रखा था, अब 3 रखेंगे। तो देखिए क्या होता है, a = यानी कौन से फार्म लगा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेम्मा फार्म। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, a = bq + r। वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू हमारे पास 6q + r की वैल्यू 3। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन नहीं हो सकता, यानी डिविजिबल बाई 2 नहीं है, तो ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, यानी ऑड नंबर है। तो यह एक विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप 4 में क्या देखा, सेकंड पड़ाव को पार किया। अब हम स्टेप 5 में आएंगे, तो स्टेप 5 देखते हैं। स्टेप 5 में देखेंगे, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू 6 रखनी है और r की वैल्यू 4 रखेंगे। तो क्या होगा, a = 6q + 4। अब इसमें से देखिए तो 2 कॉमन है, 3q + 2 2 जा 4, यानी ये 2 से डिविजिबल है, तो यह एक सम पूर्णांक है, यह एक सम पूर्णांक है, यह एक सम पूर्णांक है। यानी स्टेप 5 में भी हमने क्या किया, अभी तीसरे पड़ाव को पार नहीं किया है, तो इसका मतलब हमें अगले स्टेप में जाना है। तो स्टेप 6 में आते हैं, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू 6 रखनी है और r की वैल्यू 5 रखनी है। तो देखिए क्या होता है, a = b यानी 6q + 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 कॉमन नहीं है, तो यानी 2 से डिविजिबल भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, यह एक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या देखा कि हमारे तीनों पड़ाव पूरे हो चुके हैं, यानी 6q + 1 भी एक विषम पूर्णांक है, दूसरा मैंने देखा 6q + 3 भी एक विषम पूर्णांक है, और तीसरा हमने देखा 6q + 5 भी एक क्या है, विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या इन रूपों में क्या होती है, विषम पूर्णांक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड इसको बोलेंगे, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यानी हम लोगों ने यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
को यानी स्टेप टू स्टेप सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड कह रहा है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने, बुक आप अपने सामने रखें। स्टडी करते समय मैथ की बुक का सामने होना बहुत आवश्यक है ताकि आप इस प्रश्न को आसानी से समझ सकें। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। फिर आगे कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को क्या करना है? समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न में याद रखिएगा, अगर अधिकतम वर्ड यूज़ होता है, अधिकतम वर्ड यूज़ होता है या अधिक से अधिक यूज़ होता है तो हमेशा इन प्रश्नों में HCF फाइंड होता है, HCF फाइंड होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HCF फाइंड करेंगे किन दो नंबरों का? वे दो नंबर हैं 616 सदस्यों वाली 632 सदस्यों की टीम बनाकर। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर थर्ड को। तो आइए NCERT बुक की प्रॉब्लम नंबर थर्ड देखें, जिसमें हमें क्या करना है। कह रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है जिसकी सहायता से वो बैंड क्या कर सकें? मार्च कर सकें। तो आइए हम HCF फाइंड करें, किसकी मदद से? यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय की सहायता से। तो हमारे पास दो नंबर हैं, A सपोज करते हैं 616 सदस्य मेंबर हैं। कितने? 616 सदस्य हैं। और B सपोज करते हैं 32 सदस्यों की हमें क्या बनानी है? टुकड़ी बनानी है। चलिए, तो कितनी कह रहा है कि मतलब अधिकतम संख्या बतानी है, स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं, लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, चलिए अब अगर हम यूक्लिड डिवीज़न प्रमेय का लिखें या लेम्मा लिखें तो ये होता है A=BQ + R। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, A की वैल्यू हमें मालूम है, A की वैल्यू हमेशा B से ग्रेटर होनी चाहिए। तो चलिए A की वैल्यू 616 है और इसमें 32 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 32 कैरी हुआ 9 और यहाँ पर बच्चा 5 में से 3 गए 2। ठीक है, चलिए 9 बार जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 28। सॉल्व करेंगे तो 8 कैंसिल। तो यहाँ पर हम अगर यूज़ करें तो A की वैल्यू हमारे पास है 616, B की वैल्यू है 32, Q की वैल्यू है 19 और R की वैल्यू है 8। अब हम अगले स्टेप में चलते हैं। ये था हमारा स्टेप 1। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना था? 8 और B की वैल्यू जो थी वो हमारी कितनी थी? 32। अब हमारा यहाँ पर संबंध जो होगा वो 8 और 32 से होगा। तो कितना होगा? स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हमारे पास A की वैल्यू जो होगी वो 32 होगी और B की वैल्यू जो होगी वो 8 होगी। तो चलिए इसमें करते हैं 8 से 32, 8 4 जा 32, यानी अगर हम बात करें 32 = 8 × 4 + 0। अब यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो हमारा HCF कितना होगा? HCF हाईएस्ट कॉमा फैक्टर 616 एंड 32 का। तो कितना हो जाएगा इसका HCF? 8 होगा। ठीक है, ठीक है 8। तो यानी यहाँ पर हम बात करें तो हमारा आंसर जो आएगा वो 8 टुकड़ियाँ ऐसी होंगी जिसमें वो मार्च करेगा। ठीक है,
8 मतलब इसके 8 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है 8 स्तंभ, ठीक। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर कितना हो गया, 3rd। तो प्रॉब्लम नंबर 3rd में हमें पूछ रहा था अधिकतम टुकड़ियों की संख्या, ठीक है। तो इस तरह से जब भी सवाल आए, अधिकतम सवाल हो या अधिक से अधिक पूछे, तो ऐसी सवालों में हमें हमेशा HCF फाइंड करना होता है। अब हम आएंगे प्रॉब्लम नंबर 3rd से प्रॉब्लम नंबर 4th की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। चलिए बुक को देखा जाए। तो हमारे बुक में क्या क्या रहा, यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के फॉर्म का होता है। यानी हमको जो बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो बताना है, ध्यान से सुनिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस किस फार्म में पाया जाता है। तो इसमें फार्म उसने दे रखा है 3m और 3m अथवा 3m+1 फार्म में, 3m+1 रूप का हो। अगर ये दोनों रूप हम जब तक नहीं फाइंड करते हैं तब तक हम स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग जाने, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर हम b की वैल्यू जानना चाहें तो b की वैल्यू ऑलरेडी सदैव 3 होगी, और r की वैल्यू जानना चाहें तो r की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, 1 होगी और 2 होगी। यानी इतना हमें चलना है, यानी 0 चलना है, 1 चलना है और 2 तक जाना है, 0 1 2 फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, पर 2 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखे तो ऐसे लिखेंगे, यानी 0 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 2 से कम, यानी 0 1 0 1, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो a = BQ + R, ऊपर लिखेंगे यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका। चलिए स्टेप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, चलिए तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू हमें मालूम है कितना 3, और r की वैल्यू हमें मालूम है 0। स्टार्ट करें। तो a = 3q + r की वैल्यू 0। चलिए अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर फॉर्म देखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए। तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो होगा a स्क्वायर = हो जाएगा 3 3 जा 9 q स्क्वायर, यानी 3 3 का 9 q स्क्वायर। अगर हम इसके फॉर्म को देखें तो हमारा जो पहला स्टेप था वहाँ पर मिला क्या, 3 × 3q स्क्वायर, 3 × 3q स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9q स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज लेट m = क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर। अब यहाँ पुट करें तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर = 3m। तो ये पहला फॉर्म मिल गया, 3m रूप का है। यानी ये जो स्क्वायरिंग संख्या है यानी वर्गात्मक संख्या है, ये किस फॉर्म में मिल गई, 3m फॉर्म में मिल गई। अगला हम सेकंड बात करते हैं, स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, और m की वैल्यू हम क्या पुट करने चल रहे हैं, 1। चलिए अब यहाँ रखते हैं यूक्लिड डिवीज़न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से तो यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या है, a = BQ, तो 3q + r की वैल्यू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर इजक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन करें यानी विस्तार करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6q प्लस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इजक्वल टू, इस पूरे में से 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन तो क्या बचेगा, 3 3 जा यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट यम इजक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1 रूप, यानी यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 प्लस 1 रूप मिला। तो यानी हम लोगों ने यहाँ पर दोनों पड़ाव पार कर लिए, आपको 3m फार्म भी दिखा और 3m प्लस 1 फार्म भी दिखा। अगर आप एक्स्ट्रा चाहें तो एक स्टेप और चल के दिखा सकते हैं, क्या आगे कोई फार्म मिलता है। तो स्टेप 3 की बात करें तो हमें यहाँ पर क्या करना है, a की वैल्यू हमें गेन करनी है, b की वैल्यू 3 होगी और r की वैल्यू 2 होगी। अगर हम फंड लिखें तो क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा बाई यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू 3, q प्लस r की वैल्यू 2। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक है, 12q प्लस 2 2 जा 4। तो अब यहाँ पर देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन करेंगे तो 3 3 जा 3q स्क्वायर 4q प्लस, इसे और तोड़ देते हैं बेटा, एक लाइन और ऐसे लिखते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, m इज इक्वल टू, इफ़ यदि m इज इक्वल टू क्या हो जाए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3m प्लस 1 फार्म। यानी हम जहाँ भी देखेंगे या तो हमें 3m फार्म में मिलेगा या 3m प्लस 1 के फार्म में मिल रहा है। तो अतः हमने यहाँ शो किया, अतः हमने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किन फार्म में है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, हैंस प्रूव्ड। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, यानी 4 में कह क्या रहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेप टू स्टेप चरण से स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में की स्टडी करेंगे तो उसके लिए हम पहले आप अपनी बुक उठाइए और प्रॉब्लम नंबर 5 को एक बार स्टडी कर लीजिए, क्या कह रहा है तो आपकी समझ में आ जाएगा कैसे हम उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये इस चैप्टर का लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो चलिए पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 फार्म का होता है, यानी इन्हीं तीनों में से कोई एक फार्म हमेशा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, यानी यहाँ पर हमें 3 फार्म में शो करना है, यानी दर्शाना है, दर्शाइए कि, क्या दर्शाना है कि a एक क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, a एक धनात्मक पूर्णांक है,
ठीक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि यानी ऐसे बोलेंगे जिसका घन किन किन रूपों में है कि जिसका घन कह रहा है 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अब स्टूडेंट हम इसको तब तक स्टेप चलेंगे जब तक कि हमको ये तीनों पड़ाव ना मिल जाए, 9m मिल जाए, 9m + 1 मिल जाए या 9m + 8 मिल जाए। तो स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टेप 1 यूज़ करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a की वैल्यू हमें मालूम है, हमेशा a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू मालूम है 9 और r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू अगर हम यहाँ शो करें तो 0 से ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, पर क्या होगा 8 से लेस होगा। ठीक है, 8 से लेस यानी हम 8 तक जाने के लिए हमको लेस पे जाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम r = 0 शो करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू 9m है तो यहाँ पर q यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है a = bq + r, तो b की वैल्यू हमें मालूम है 9, q की वैल्यू नहीं मालूम, r की वैल्यू 0, यानी a = क्या आ गया 9q। अब इसका क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करना है, घन करने पर, घन का मतलब होता है क्यूब। तो चलिए इसका दोनों का क्यूब करें, तो a³ = 9q का क्यूब, तो a³ = 9 9 जा, ठीक है, 729 होगा बेटा, 729 क्यूब। ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर ले सकते हैं 81 क्यू। अगर हम इससे देखें तो m = यदि m = क्या लिखें 81 क्यू, तो क्या होगा a³ = 9m फार्म, यानी हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, क्यूब करने पर हमें पहला पड़ाव मिल गया, यानी 9m फार्म मिल चुका है। अब हमें अगर दूसरा फार्म देखना है तो दूसरे फार्म के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दूसरे फार्म की हम बात कर रहे हैं तो दूसरे फार्म के लिए स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में हमें b की वैल्यू कांस्टेंट है 9 रखनी है, r की वैल्यू 1 रखनी है, r की वैल्यू क्या रखनी है 1, तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, a = फार्मूला बाई यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, तो a = bq + r, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू है 9q और r की वैल्यू 1। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, चलिए घन किया जाए, तो a³ = 9q + 1 का होल क्यूब। अब इसमें फार्मूला अप्लाई किया जाए तो 729 क्यूब प्लस q², ठीक है, फिर लिखेंगे 729 क्यू + 1 का 1 हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, a³ = इन सब में से 9 कॉमन है, 9 कॉमन, तो ये हो गया 81 क्यू और यहाँ पर हो गया 3q² और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हो गया 81 क्यू + 1। अगर हम यहाँ m की वैल्यू लिखें तो क्या लिखेंगे, इफ़ m = 81 क्यू 3q² 81 क्यू, तो यहाँ पर ये देखेंगे तो a³ = आ गया 9m + 1 फार्म, यानी हमने दूसरा पड़ाव भी स्टेप 2 में पूरा कर लिया, यानी 9m फार्म भी मिल चुका, 9m + 1 फार्म भी मिल चुका। अब स्टेप 3 देखते हैं क्या वो हमें ये पड़ाव देता है। तो आइए स्टेप 3 की बात करें। स्टेप थर्ड
ठीक है, तो बाई क्या लगाएंगे, यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या लगाएंगे, यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू 9 रखनी है और r की वैल्यू 2 रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a = bq + r, a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू 9q + r की वैल्यू क्या रखनी है 2। चलिए दोनों पक्षों का घन करते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर तो चलिए स्टूडेंट घन करें। तो a क्यूब = क्या होगा 9, ध्यान देखिएगा, a क्यूब = हो जाएगा 9q + 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब = 729q3, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 81, q², फिर हो जाएगा 54q + 8। अब इसको सॉल्व करें बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81q3, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे 54q² और यहाँ पर करेंगे 6q + 8। यानी यहाँ पर हम अगर m = क्या पुट करें, इफ़ m = 81q³ + 54q² + 6q, तो यहाँ पर हमें मिलेगा a क्यूब = 9m + 8 फॉर्म। यानी स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पर स्टेप 3 तक ये तीनों पड़ाव पार कर लिए हैं। तो स्टेप 4 हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने अपने तीनों स्टेप में आपको 3 तरह के रूप दिखा दिए। पहले स्टेप में हम लोगों ने 9m फॉर्म देखा, दूसरे स्टेप में 9m + 1 फॉर्म देखा और तीसरे स्टेप में 9m + 8 फॉर्म देखा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी विषम पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किन किन रूपों में पाया जाता है, 9m रूप या 9m + 1 रूप या 9m + 8 रूप का होता है। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की 5 प्रॉब्लम्स को आज के वीडियो में कवर किया। यानी इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 की 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ इस टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।